अनुराधा अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से की थी, इसलिए अनुराधा ने बहू सोनाली की बेटी की तरह सेवा की। यह उसकी सेवा का ही फल था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ सोनाली धीरे धीरे ठीक होने लगी और अनुराधा के करीब आने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने अतीत के काले पन्नों को भी उसके सामने खोलकर रख दिया था। पूर्णिमा ताई ने जैसे ही बताया कि सोनाली छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? अनुराधा घबरा उठी थी। उसे बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। संदीप चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और सोनाली को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सोनाली अब भी ना जाने कहाँ खोई थी, ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। सोनाली का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठा तवे पर जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। सोनाली जब बहू के रूप में घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था, किसी की नज़रों को हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आँखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति आकर्षित करती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत का संदीप सोनाली के सामने बौना नजर आता। अनुराधा गर्व से कहती, बरसों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगे। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने सोनाली के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका ना किसी से बोलना, ना हंसना, ना कहीं जाने का उत्साह दिखाना और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सिलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास मेज पर पड़े हैं। अनुराधा को टोकना पड़ता। फिर सोनाली की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग टोकने लगे, पर सोनाली ना जाने कहाँ खोई रहती, ना सुनती, ना समझती, ना किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन सोनाली ने प्रेस करते समय संदीप की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, यह पगली तुमने मेरे गले में बांध दी है। इसे ना कुछ समझ है, ना ही कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने सोनाली को खूब डांटा, पर वह पत्थर बनी रही। अनुराधा दुखी होकर बोली, सोनाली, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। पूर्णिमा से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे। एक दिन सोनाली ने अपनी साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। सोनाली, आग कैसे लगी थी? माँ जी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी। कढ़ाई उतारने के तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? अनुराधा क्रोध से भर उठी थी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी? इसका दुष्परिणाम सोचा है क्या? तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। संदीप सोनाली को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि सोनाली डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन, यह क्या बला है? अनुराधा के गले से यह बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर सोनाली मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया। हो सकता है सोनाली पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन का शिकार बनी हो। संदीप ने फ़ोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। अनुराधा परेशान हो उठी। लड़की वाले साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है
और कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इसे तलाक दे दूँ। संदीप ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने संदीप का समर्थन किया। घर में सोनाली को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों से उल्टियाँ शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा के लिए गले से बंध जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। संदीप आक्रोश में उबल रहा था। अनुराधा का विरोध घर के लोगों की तेज आवाज में दबकर रह गया। संदीप सोनाली को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर एबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। घर में सिर्फ अनुराधा ही खुश थी। सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद सोनाली का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। सोनाली ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी। बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। अब अनुराधा सभी प्रकार से सोनाली का ध्यान रख रही थी। सोनाली की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन सोनाली वैसी की वैसी ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? संदीप का मन गुस्से से भर उठता। तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? अनुराधा बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, मैं कैसे भूल जाऊं कि सोनाली मानसिक रोगी है। अनुराधा अपने हाथों से फल काटकर सोनाली को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। बेटा, जरूर इसके दिल को कोई सदमा लगा होगा। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक। संदीप व्यंग कसता। आखिर कब तक ठीक होगी यह? कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। अनुराधा का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक अनुराधा ही ऐसी थी जो सोनाली के पक्ष में थी। बाकी लोग तो सोनाली के नाम से ही बिदकने लगे थे। अनुराधा अपने हाथों से फल काटकर सोनाली को खिलाती, जूस पिलाती, दवाएं पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर सोनाली ठहरी, छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। सोनाली को सामान्य ढंग से बातें करते देख अनुराधा खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। सोनाली उठकर बैठ गई। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभा पा रही हूँ। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। सोनाली अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपने में खो जाती और कभी अनुराधा से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। सोनाली ठीक हो रही है, देखो मैं कहती थी ना। अनुराधा उत्साह से भरी हुई सबसे कहती रहती। संदीप भी सब कुछ राहत महसूस कर रहा था और सोनाली के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम संदीप सोनाली के लिए जामुन खरीद कर लाया तो अनुराधा का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर सोनाली से कितनी मिलती जुलती है। संदीप के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए। हाँ, सचमुच यह तो दूसरी सोनाली लग रही है, जैसे सोनाली की ही जुड़वा बहन हो। क्यों सोनाली, तुम भी तो कुछ बोलो। सोनाली का चेहरा उदास हो उठा, उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी।
पैसे और शौक पूरा करने के लिए यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना आसान तो नहीं है। मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? अनुराधा ने उसका उत्साह बढ़ाया। बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, यह बात तो हम सबके लिए गर्व की है, ना कि छिपाने की। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में लिया था। इतना बताने के बाद सोनाली हिचकियां भरकर रोने लगी। काफ़ी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊ जी को यह सब पसंद नहीं आया। अब सोनाली की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य अनुराधा के सामने आने लगा था। सोनाली ने बताया कि उसके रूढ़िवादी घर वालों ने न सिर्फ उसे घर में बंद रखा, बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फ़ोन सुनने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अनुराधा के मन में सोनाली के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। सोनाली के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, माँ जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशों को अच्छी नज़र से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। अनुराधा का स्नेह पाकर सोनाली अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर सोनाली ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी। सोनाली बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन अनुराधा की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि सोनाली धारावाहिक में काम करेगी। महेश मेरी सहेली के पति हैं और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने सोनाली को कई बार देखा है और मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका वह सोनाली को देना चाहते हैं। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? सोनाली को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन रहता है। संदीप आक्रोश से उबल रहा था। अनुराधा भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर के बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की है। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट झेले, पैसे कमाने को छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। पूर्णिमा ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर सोनाली के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम सोनाली को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, पूर्णिमा को बांधो। सोनाली का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे, कोई खूबसूरत चीज़ है तो लोगों की नज़रें उस तरफ उठेगी ही। अनुराधा के तकों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे। सोनाली अनुराधा की गोद में मुंह छिपाकर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि माँ भी हो। एक दिन जब सोनाली का धारावाहिक टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयाँ मिलने लगी। सोनाली उत्तर देती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई
और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया। अनुराधा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों ही एक है। दोनों के प्रति एक ही प्रकार के फर्ज निभाना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर इस तरह की सास मिल जाए तो हर बेटी अपने ससुराल में सुखी और संपन्न रहेगी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।